शेर अफजल मरवत को पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया। एक हारा हुआ सिस्टम और कितना हारेगा, एक बेनकाब सिस्टम और कितना को बेनकाब होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम को कोई मज़ीद बताने की कोई ज़रूरत भी है या नहीं है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन खैर ख़बर यही है कि शेर अफजल मरवत को थाना मजंग में शिफ्ट किया गया है। शेर अफजल मरवत के साथ क्या होने वाला है, शेर अफजल मरवत पंजाब आए क्या करने थे, ये सब कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस मुल्क की अदालतों के जजेस को इंसाफ ना मिल रहा हो तो वो बेचारे अवाम को क्या इंसाफ देंगे। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी और मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि अगर मेरे साथ इंसाफ हो रहा है तो ओपन ट्रायल कर लें, इन कैमरा ट्रायल कर लें। लेकिन नाज़रीन, सवालिया निशान तो ये है कि हमारे जजेस ही बेचारे अपने मामलात में उलझे हुए हैं। पीछे भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होते थे। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब शुरू में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लग रहा था कि शायद कोई बेहतरी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आए, लेकिन फिर उसके बाद वही वाले सारे सीन हैं। अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के जजेस को अपनी मर्ज़ी के केसेस सुनने देना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं होता किसी भी मुल्क में। लेकिन खैर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो बहरान है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वैसे ही 134वें 35वें नंबर पे है, अब तो हम माइनस में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शेर अफजल मरवत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इमरान खान साहब ने उनको तैनात किया और फिर हमने देखा कि केपी में पीटीआई की एक डेड बॉडी में उन्होंने एक नई रूह फूंक दी और एक नई जान डाली। वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन किए और वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन जो थे वो जलसों की सूरत इख्तियार कर जाते थे। मैंने पहले भी कहा था कि शेर अफजल मरवत की पर्सनैलिटी पीटीआई को सूट करती है, क्योंकि पीटीआई का वोटर और सपोर्टर वो जज्बाती है, वो थोड़ा अग्रेसिव है और शेर अफजल मरवत भी अपने अग्रेसिव बयानात की वजह से मशहूर थे। शेर अफजल मरवत ने केपीके में कामयाब कैंपेन का आगाज़ करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब जा रहा हूं और इमरान खान के हुक्म से मैं पंजाब आऊँगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत मौजूद थे, वहाँ पे वकला कन्वेंशन था। वहाँ पे उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि शेख रशीद समेत किसी भी पार्टी छोड़ जाने वाले बंदे को दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा और टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके मुकाबले पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद तो थे और फिर इसके बाद मैंने आपको प्रोग्राम में बताया भी था कि वज़ीराबाद, उकाड़ा और आगे फिर जंग में वर्कर्स कन्वेंशन करने का प्लान था। कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, जितने भी पीटीआई के ओहदेदारान और कारकुनान हैं जो पंजाब की बॉडी है। इमरान खान ने आज उनके थ्रू एक अनाउंसमेंट भी की थी और कहा था कि जितने ऐसे लोग जो कि लापता हैं, जो सीन से गायब हैं, वो भी पंजाब में वापस आएँ और आके इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करें। तो शेर अफजल मरवत ने ये प्लानिंग की थी कि वो पंजाब में लीड करेंगे ये जो वर्कर्स कन्वेंशन होंगे और इलेक्शन कैंपेन को। लेकिन नाज़रीन, समझ तो यही नहीं आ रही कि पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसका अव्वलीन मकसद फ़र्ज़ अव्वलीन इलेक्शन करवाना है, मोहसिन नकवी साहब से बात कर लें तो वो ऐसे दलाइल देते हैं कि यार जैसे वो इलेक्शन तो करवाने आए ही नहीं हैं। आईजी पंजाब साहब की बातें सुन लें तो वो ऐसे महसूस होता है कि उनका कोई तल्लक ही नहीं है पूरे पंजाब में लॉ इन्फोर्समेंट और कानून नाफिज करने वाली किसी चीज़ के साथ। इन दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा लताड़ना है। अब वल्लाह आलम, शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के कमांडोज़ वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। 3 MPO के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, बिल्कुल मायूस कुन सी पोजीशन है, मायूस कुन सी सिचुएशन है। अच्छा, एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, परसेप्शन कायम कर रहे हैं कि इमरान खान की नज़रिए को या इमरान खान के बयानिए को दफनाने की और इमरान खान को खामोश करवाने की। लेकिन फिर हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो लोगों के अंदर वो जो एक गम और गुस्सा है ना, जो दबा हुआ है, वो हर रोज़ एक नई उसमें ये रूह फूंक देते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले भी कहा गया था, अब भी कह रहे हैं कि पीटीआई ये एक सियासी जमात है जिसको अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैन नहीं किया। ये और बात है, प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बड़ी खूबसूरती के साथ। अच्छा, हम एक टॉपिक से दूसरे पे चले जाते हैं। पहले शेर अफजल मरवत की बात कर लें, फिर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं।
तो शेर अफजल मरवत ने पंजाब में इलेक्शन कैंपेन का बेड़ा उठाया था, लेकिन आज पंजाब पुलिस ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि निगरान जो पंजाब हुकूमत है वो पंजाब में कम से कम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन हो गए तो उनकी ड्यूटियाँ कहाँ जाएंगी, वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। शेर अफजल मरवत को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता जेल में क्योंकि केसेस नहीं है, लेकिन आप ये तैयार रहें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बग़ैर केसेस भी किसी बंदे को जितनी देर चाहें आप अंदर रख सकते हैं। ये कोई दुनिया का कोई बड़ा मुल्क तो है नहीं जहाँ पे इंसाफ का दौर दौरा हो, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के इंसाफ किए जाते हैं। प्रोग्राम के इंट्रो में हमने आपको बताया भी था कि जिस मुल्क के जजेस ही बेचारे इंसाफ के मुंतज़िर हों और वो रो रहे हों कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो उस मुल्क की आम आवाम को क्या इंसाफ मिलेगा। कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से आवाम का ये जहन बनाया जाए, आवाम को खामोश रहने पे मजबूर करने की कोशिश की जाती है कि यार ये किसी भी किस्म का एहतजाज ना करें, किसी भी ज़्यादती पे आवाज़ ना उठाएं। इवन के अब तो डिजिटल मीडिया को भी कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस करने की प्लानिंग्स की जा रही हैं, कोई आगे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिनके तहत आप अपने ट्विटर पे, फेसबुक अकाउंट पे, आप अपने यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसी बात ना करें जो कि नागुज़ीर गुजरे। अच्छा, एक चीज़ की और समझ नहीं आती, इस मुल्क में 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उसमें से 25 करोड़ पाकिस्तानियों का नज़रिया कुछ और है, जो कि कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो जो उसके बाद यहाँ पे कुछ चंद 1% के करीब अशराफिया है, वो चाहते हैं कि मुल्क को हम चलाएँगे, ये अवाम की मर्ज़ी से नहीं चलेगा, ये अशराफिया की मर्ज़ी से चलेगा। बड़ी खूबसूरत बात की हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने, उन्होंने कहा इदारे ठीक होते हैं, इंडिविजुअल्स गलत होते हैं। तो बिल्कुल काजी साहब ने शायद अदालती निज़ाम को भी इसमें मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा कि हमारी बदकिस्मती है कि आज तक पाकिस्तान को कोई ऐसा कोई जज मिला ही नहीं जो कि डट जाए और खड़ा हो जाए इस गलत सिस्टम के आगे, या पता नहीं अब क्या हो सकता है। खैर, लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उसको गद्दार करार दिया जाता है, उसको फ़ाशिस्ट कहा जाता है और उसको कहा जाता है कि जी ये रियासत का मुखालिफ है, रियासत का मुखालिफ बयानिया बना रहा है, तो फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें, मैं नेटफ्लिक्स पे अमूमन मुझे शौक़ है कि मैं पुरानी सीरीज़ जो हैं वो ज़्यादा देखता हूँ। तो 1670 की सीरीज़ आजकल मैं एक देख रहा हूँ, उसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पोलैंड है, और वो पोलैंड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज का पाकिस्तान है। 1670 में वहाँ पे भी चीज़ें ऐसे ही वो रूनुमा हो रही थी। लेट्स सी, खैर अब आप देखें आगे कि होना क्या है, लेकिन निज़ाम का बेहतर होना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो इलेक्शंस का ऐलान किया जा रहा है और फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि पीटीआई को किसी न किसी तरह से इलेक्शन से आउट किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी तेज़ी से इंसाफ मिल रहा है, दूसरी जानब इमरान खान के ऊपर तेज़ी से क्रैकडाउन किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानियों के दिल में अगर खदशात जन्म नहीं लेंगे तो और क्या होगा। यही है, एक चैप्टर को क्लोज़ कर लेते हैं। पीटीआई को वक्ती तौर पर पंजाब में इलेक्शन कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करना उसी कंपेन का एक हिस्सा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो चीज़ें नागुज़ीर गुजरेंगी, जो बंदा नवाज शरीफ साहब के बारे में गलत बयान देगा या एतराज़ करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। नून लीग के लिए मैदान तो साफ़ कर लिया गया है, लेकिन अवामी सपोर्ट फिर वहीं की वहीं खड़ी है। ज़ीरो बल्कि माइनस। हर जो अदालती फ़ैसला आता है मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में, उससे नवाज शरीफ साहब बरी तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, बड़े खूबसूरत ट्वीट किया था फ़ारूकी साहब ने। उन्होंने कहा ये बरी तो हो जाते हैं लेकिन इनकी पॉलिटिक्स बरी हो जाती, BURY, बरी यानी बरिड, दफन होने वाली। इनकी पॉलिटिक्स दफन हो रही है, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि पॉलिटिक्स के लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ जैसा एक बड़ा सियासतदान, वो भी बेचारा बिल्कुल मायूस और बेजान दिखाई देता है इस सिस्टम के सामने। और खैर, फैसलों में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अवामी मकबूलियत नहीं मिल रही हर गुजरते हुए दिन के साथ। अदालती निज़ाम के ऊपर जजेस ने सवालात उठाए हुए हैं, अब इस अदालत को कौन कहाँ पे डिफेंड करेगा। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, एक मरतबा फिर उनके ऊपर एतराज़ लगाया और कहा कि मेरी केसेस को ये ना सुने, लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो उनमें जो ज़ुबान है वो सही नहीं इस्तेमाल की गई, एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी गई। इमरान खान के सारे केसेस में एतराज़ात लगा के केसेस को, फैसलों को पेंडिंग रख लिया जाता है, और नवाज शरीफ साहब के जो पेंडिंग केसेस हैं 5-5, 4-4 साल के, उनको 5-5 मिनट में ख़त्म किया जा रहा है। एक आध केस रह गया मियां नवाज शरीफ साहब का, खैर वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा इस बात पर आ रहा हूँ कि अदालतें, ताकतवर इदारे,
ताकतवर शख्सियात, वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाना चाहती हैं, लेकिन जो 25 करोड़ आवाम है वो नवाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत कबूल नहीं करना चाहते, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत जो अशराफिया है उसके सरबराह हैं, और सारे के सारे निज़ाम को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है, क्योंकि इस तरह से इंसाफ लेने वाला भी उतना ही ज़िम्मेदार है जितना कि इंसाफ देने वाला। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान के जो जितने भी नुकसान करने वाले लोग हैं उनसे पाकिस्तान को महफूज रखे और आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ जाए। इस तरह से हालात, जिस तरह मायूसी फैलती जा रही है, फिर फ़िक्र ही किसी को नहीं है। कोई कहता है जी मुल्क छोड़ के नौजवान जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो कहते हैं जी होने दे। इवन के आज एक और मुतनाज़ा बयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, काकड़ साहब, उन्होंने कहा उन्होंने कायद-ए-आज़म साहब के बारे में कहा कि कायद-ए-आज़म कौन सा कोई वो पैगम्बर हैं कि उन्होंने अगर इसराइल को कबूल नहीं करने की बात की तो अगर हम कर लेंगे तो भी क्या होगा। तो इस तरह की छोटी बातें, एक बौना आदमी एक दियो के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब को जानता कौन है, ये हैं कौन, आए कहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं, अब तो ताकत उनके पास है, वो कायद-ए-आज़म छोड़ के जिसके खिलाफ मर्जी बयान दे दें। अल्लाह इस मुल्क को बोनों से महफूज रखे। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत था और अभी भी है, लेकिन जिस तरह से कादी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि अगर ये जो इदारों में करप्ट और जो गलत लोग हैं ना, जो कि इदारों को बदनामी का बायस बनते हैं, ये निकल जाए तो फिर मुल्क बेहतरीन हो सकता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।